सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, क्लास 12th का सिलेबस रिलीज हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि ये टर्म 1 टर्म 2, देखो टर्म 2 तो बाद वाली चीज़ें हैं, वो बाद में ही डिस्कस करेंगे, बट जो आगे सामने हमारे जो चीज़ नज़र आ रही है पहले उसको देख के चलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझा के चलूँगा कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और इसको कैसे आपको क्रैक करके चलना है, ताकि आपका अच्छे से नवंबर दिसंबर में जो बोर्ड्स होने वाले हैं, मेन बोर्ड्स, किसने सोचा था कि नवंबर दिसंबर में मेन बोर्ड्स होंगे, बट ठीक है यार, अब सीबीएसई वालों ने बोल दिया तो ये मेन बोर्ड्स ही समझ के हम पढ़ के चलेंगे। तो आज हम स्ट्रेटेजी सीख के चलेंगे इस पूरी वीडियो में। अच्छे से ध्यान से देखना, इस पूरी वीडियो में आपको बता के चलूंगा कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे आपको पढ़ के चलना है, कौन कौन से टॉपिक इसमें से उठा लो जो आपको फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले पार्टनरशिप फर्म्स एनपीओ हटा दिया। मैं जब सिलेबस देख रहा था ना, एनपीओ, मैं कहा अरे बाप रे, चैप्टर नंबर 1 होता है, चाहे टीएस गरेवाल उठा लो चाहे डीके गोयल उठा लो, एनपीओ हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, हटा दिया। टर्म 2 में सर हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, यस पढ़ने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया पार्टनरशिप फर्म यूनिट है, सारे नहीं दे रहे हैं चैप्टर्स। पहला है फंडामेंटल्स, उसके बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बच्चों ये आएगा आपके पास 18 मार्क्स का। जैसे कि आप सब जानते हैं एमसीक्यूज हैं। तो सर फंडामेंटल्स में आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। मेन इस यूनिट में से मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं। फंडामेंटल में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कंडीशंस होती है वो अच्छे से पढ़ लेना, और भी जो मैं आपको लेक्चर्स में बताता रहता हूं वो अच्छे से आपको पढ़ के चलनी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चों जो रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं होते कि ए और बी हैं, सी आ गया, सी ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया है या फिर सी ने इतना गेन कर लिया है, वो वाले जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है बच्चों, उन क्वेश्चंस में बच्चा फंसता है। तो अच्छे से मेरे लेक्चर्स देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो ये वाला पोर्शन करके चलना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बच्चों आपको गुडविल का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीजें थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहीं बच्चे मजे में हो, अरे सर अब तो एमसीक्यू एक नंबर के आने हैं, बड़े क्वेश्चन का हमने क्या करना है, ऐसा नहीं समझना है। यही सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। मेरी बात को गौर करना। अगर आप सोच रहे हो कि बड़े क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स योर फेलियर, क्योंकि उन बड़े क्वेश्चंस में से जो कॉन्सेप्ट्स छुपे होते हैं बच्चों, वही एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। ये चीज मैं क्लास 11th वाले बच्चों को भी समझा चुका हूं कल, ठीक है ना। बात करें सर ये तो 18 मार्क्स का है। उसके बाद आता है कंपनी अकाउंट्स में। यही हाथ जोड़ रहा था, मैंने कहा भाई कंपनी अकाउंट्स में डिबेंचर रहने दो, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत हैवी हो जाएगा। इसमें उन्होंने बिल्कुल ठीक करा, कहते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है 12 मार्क्स। बट इसमें मेरे को एक चीज की है यार, इसके एमसीक्यूज में हर किसी एजुकेटर, हर किसी टीचर का ना एक सपना होता है बच्चे की नॉलेज टेस्ट करने का कंपनी अकाउंट्स में। हम ना एंट्रीज बनवा के देखते हैं। सीबीएसई वाले भी ना आपको एंट्रीज वाले अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, 4 फीचर, इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर्स में, जिसमें बच्चे की नॉलेज टेस्ट होती है। नॉलेज टेस्ट इसमें भी होगी, बट एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहा ना, तो इतना हाई लेवल मेरे अकॉर्डिंग नहीं होके चलेगा। हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे बट इतना अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों ये सिर्फ है 12 मार्क्स का। वरना क्या होता था, 8-10 मार्क्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता था कि भैया इशू ऑफ शेयर्स भी दिखाओ, री इशू भी हुआ है, 4 फीचर भी हुआ है। जो बच्चे चैप्टर पढ़ चुके हैं मेरे से वो जानते होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो ठीक है, अब सीबीएसई वालों ने बोला है तो करेंगे ही। सो बात करें अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बच्चों 3 इसमें चीजें हैं सीखने वाली। पहली है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक आइटम बच्चे को समझाया जाता है। मैं जानता हूं अभी तक आपने नहीं पढ़ा, मैं अपना बता के चल रहा हूं। बैलेंस शीट की एक आइटम, क्योंकि ये बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है, अगर अभी आपने समझ ली तो आगे जो भी आप कोर्स करेंगे, बीकॉम में जाएंगे, सीए में जाएंगे, सीएस में जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चे को एक आइटम समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद करें अकाउंटिंग रेशियोज की। देयर आर n नंबर ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसके मार्क्स देखो कितने हैं, 10 मार्क्स में। क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं, इसको समझाने में, मैं अच्छे से समझाने वाले की बात कर रहा हूं, मैं वो वाले समझाने वाले की बात नहीं कर रहा कि हाँ भाई क्वेश्चंस करवा दिए एमसीक्यूज के और बच्चे भी मजे से क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यू के कि हाँ भाई ये सर हमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अरे भैया समझाएगा कौन? वो फेलियर, टोटल फेलियर। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ने पड़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और अकाउंटिंग रेशियोज कैसे कैलकुलेट करके चलते हैं। चैलेंज क्या? चैलेंज ये है कि सर 1.5 से 2 महीना इस चैप्टर्स में लगते हैं। बट सर बात करूं, जुलाई तो चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने तो सर रह ही गए हैं सिर्फ, और है भी कितने मार्क्स का? सिर्फ 10 मार्क्स का। और ये चैप्टर अपने आप में महाभारत है। तो तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं चैनल पे बने रहिए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ के साथ जो पढ़ता रहेगा, हमारी गारंटी है यार, हम दिलवाएंगे उसको अच्छे मार्क्स। और बहुत ही जल्द एक चीज
एक अनाउंसमेंट होने वाली है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, जहाँ पे आपको सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपका बेस्ट एंड बेस्ट होएगा। जो आप कहते हैं ना बेस्ट तैयारी क्या होती है, उस चीज़ की अनाउंसमेंट हम जल्दी करने वाले हैं। तो बच्चों ये है आप लोगों का सिलेबस। बस एक ही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, एमसीक्यूज़ के पीछे मत भागो। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे मुझसे एग्री नहीं करेंगे, अरे सर एमसीक्यूज़ ही आने, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़िए। बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में घबराइए मत कि यार टाइम वेस्ट, इट्स अ टाइम वेस्ट टू डू लॉन्ग क्वेश्चंस। नहीं बच्चों, वो लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स तेज होंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे आप। स्ट्रेट अवे एमसीक्यूज पे मत जंप कीजिए। तो ठीक है, अच्छे से हमारे साथ तैयारी करते रहिए, और जो भी फ्रेंड आपके अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आप खुद अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए बच्चों आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है कि क्या रहने वाला है और मैंने ये वाली जो बात बोली है सही बोली है, तो ज़रूर एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर देके जाइएगा। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।